जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। यदि तुमने एक भी क्रिया को पकड़ लिया, मानो इतनी कमजोर रोशनी में भी तुम्हें रास्ता दिखाई दे जाएगा। उस अभक्ष मार्ग के रास्ते से या अधर्म मार्ग के रास्ते से तुम पार हो जाओगे। फिर समझिए, केवल तुमको इतना करना है, अपने घरों से अभक्ष को भगा देना है। यदि तुम्हारे घरों से अभक्ष भाग गया तो तुम्हारी बुद्धि फिर बदल नहीं पाएगी। अधर्म बुद्धि नहीं बदलने देगा, बदलेगा लेकिन धर्म बदलने नहीं देगा। क्यों?
इस परिवार के मनुष्यों ने अवक्ष का खाना अपने घरों में नहीं आने दिया है, त्याग कर दिया है। तो यदि बंधुओं तुम अपने अपने घर से जैसा कचरा भगाते हो, दुर्गंध दूर करते हो, तो अपने मुखार बिंद का कचरा, अपने पोषण का कचरा बाहर फेंक दो, इसके अंदर मत जाने दो। परेशानी तो आएगी लेकिन समझ जाओगे। समझिए बंधुओं, देखो इसमें ना पैसा लगना है ना कुछ लगना है, लेकिन जैसे जोड़ी से पुत्र की उत्पत्ति पैदा होती है, जैसे जोड़ी से विधान में इंद्राणी बनते हो, जोड़ी से परिवार खिलता है। समझो, यदि यह जोड़ी अपने घरों में मिलकर के इस अवक्ष को भगा दे तो दोनों ऊंचे सुर में उठ जाएंगे। जान लो, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय का संबंध अच्छा हो जाएगा। समझिए, इसमें कुछ पैसे नहीं लगना है, न किसी की बात से मतलब है इसमें, न इसमें कोई तुम्हें सताएगा, न इसमें कोई तुम्हें धमकी देगा, न तुमको इसमें बुरा बनाएगा। कोई भी विद्वान सब कुछ देख के खुश हो जाएंगे कि तुम्हारे घरों से अवक्ष चला गया, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है मनुष्य इस तरह की चर्चा करेंगे, उनकी वाणी तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी, अच्छी चोवेगी। समझो, हमारा परिवार एक बगीचे की तरह खिल जाएगा। जब बगीचा खिला हुआ होता है तो उस बगीचे में दुर्गंध नहीं होती है, वह बगीचा रोता हुआ नहीं होता है, खिला हुआ होता है। तो बंधु, तुम्हारा परिवार खिला ही होगा, बगीचे की तरह हरियाली छाई होगी, छा जाएगी। समझो, अपनी अपनी धारणा बना लीजिए सब लोग, इसमें कुछ पैसे नहीं लगना है। जैसे आज रात के तुम घरों में सलाह करते हो, तो आज तुमको पति पत्नी को आज सलाह करना है, बैठ करके, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घरों में अवक्ष नहीं आना चाहिए। समझो, देखो वर्तमान युग में विद्वान की बात मनुष्य मानता है, वो परिवार के अंदर स्त्री की बात पुरुष मानता है। यदि स्त्री ने हिम्मत लगा दी अपने पति से, नहीं अब हमको अधर्म के चक्र में नहीं फंसना है, हमें धर्म के चक्र में फंसना है, तो देखो ऐसा चक्र भी में फंस जाओ तुम, तो वह अधर्म में न प्रवेश होने पाए। तो जब तुम्हारे घरों में अवक्ष का वास नहीं होगा, जब तुम्हारा जैन कुल परिवार पवित्र बन पाएगा, समझिए, जब पवित्र हो पाएगा, नहीं तो अभी तो अपवित्र चल रहा है, सारा परिवार अपवित्र चल रहा है। सोचो,
आज तुम्हारे घरों में कितना त्याग है, कितना त्याग करते हो, कितनी रसियां करते हो। यदि तुम्हारे घरों में अवक्ष आता है तो बंधुओं, वह त्याग, वह रसियां, सारे नियम सब फैल हैं। किसने कर दिए? अवक्ष ने। क्यों उसका पोषण करते हो? तुमने देखा होगा अवक्ष के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किसी यंत्र के द्वारा देखा जाए हजारों जीव पैदा होते हैं, एक के ऊपर एक जीव होता है। उन जीवों का पोषण तुम करते हो। मेरी बात को स्वीकार मत करना। तुम किसी अपने विद्वान से पूछना, या किसी ज्ञानी के पास जाना, या किसी विज्ञान के पास जाना, उस सूक्ष्म यंत्र से अपना जो उस अवश को उसमें रख कर देखना, तुम्हें सारे जीवाणु दिखाई दे जाएंगे। समझिए, यदि तुम पानी छान कर पीते हो तो अवश्य का भी त्याग तुम्हें करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे छानने का क्या मतलब हुआ? बिना छना पानी हो गया। तुम शाकाहारी से मांसाहारी बन चुके हो। समझिए, ऐसे जीव जिनाला जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ये करने लायक नहीं है। कर रहे हैं, ना जाने लायक हैं, ना करने लायक हैं। इसलिए तो धर्म की महिमा का पता नहीं किसी को, न पता पड़ता है। इसलिए अभक्ष मार्ग से अधर्मवासी बन करके कुकुर को देखता रास्ता मिल गया है। बंधु, हिम्मत लगा दो आज। देखो, जब बच्चे की शादी करते हो या बच्चे की शादी करते हो तो तुम दोनों सलाह करते हो कि बहू घर में आना है, अब जीवर बनवा लो। तुम कहते हो अब क्या करूं, हिम्मत नहीं है। तो पत्नी क्या कहती है? नहीं, कुछ भी हो, बहू के लिए जीवर तो बनना बहुत ज़रूरी है। चाहे कहीं से बनाओ, चाहे उठा के बनाओ, चाहे ज़मीन गिरवी रख के करो, चाहे मेरा जीवर ले जाओ, लेकिन बहू के लिए नया जीवर बनना चाहिए। हिम्मत लगा देते हैं, वो बहू के लिए जीवर बनवाते कि नहीं बनवाते हो? अपने कितनी शक्ति से अपने बच्चे की या बच्ची की शादी करते हो। समझो, आज वही शक्ति लगाना है, आज वही शक्ति लगाना है। वो तो शादियां की हैं, लेकिन आज पवित्र बन के दिखाना है। हम अपवित्र हैं, पवित्र बनकर दिखाना है सबको। कुछ भी हो, अपने घरों में अवक्ष नहीं आना चाहिए। हमने जब जैन कुल पर्याय में सच्चा जन्म लिया है, अन्यथा मैंने जैन कुल पर्याय में जन्म नहीं लिया है। बंधु, कभी घबराना नहीं चाहिए। जब क्षत्रिय लड़ने जाता है तो हिम्मत करके लड़ता है। समझो, हिम्मत करके लड़ता है। सूर्य भी कभी पीठ नहीं दिखाता है। ये लड़ाई नहीं है, ये त्याग की लड़ाई है। असली क्षत्रिय बनकर इसका त्याग पर
जो तुम्हारे भगवान मिले हैं, देवादि देव, अरहंत देव, जो तुम्हारी जन्माणी माँ मिली हुई है, अनेक विद्वान मिले हुए हैं, अनेक गुरु मिले हुए हैं, समझो, इनकी पहचान करो। हम कहाँ हैं आज, कहाँ गोते खा रहे हैं। देखो, कोई रास्ते में भूल जाता है तो भटक जाता है, बंधु भटक जाता है, इधर उधर फिरता ढूंढते हुए, क्योंकि रास्ते से भटक गया। उसने रास्ते को सही रास्ते को देख नहीं पाया है, इसलिए भटक गया है। इसलिए मैंने सही धर्म पा नहीं पाया है, इसलिए मैं लटक गया हूं। अपनी आंख की चकोरी को खोलो, साथ क्या जाएगा, क्या साथ जाएगा? अधर्म जाएगा कि धर्म जाएगा? पैसा, मकान, गहना, शरीर के तन का कपड़ा, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। बोलो बंधु, सही बात है कि नहीं है? जिससे तुम मोह लगाए हुए हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैं देवादेव अरहंत देव महावीर की संतान हूं। कुछ भी हो, हमें आज पवित्र बनना है। पवित्र में कोई मंत्र नहीं लगता है, हिम्मत लगती हो, त्याग लगता है। इसमें किसी से सलाह नहीं ली जाती है, अपने स्वयं की बुद्धि के प्रकाश से ज्ञान की सलाह ली जाती है।